हे गाइस, दिस इज दीपक हियर एंड वेलकम टू द चैनल। आज हमारे इस घर में लास्ट दिन है और कल सुबह 8 बजे से पहले हमें घर खाली करना है। अगर आप स्वीडन मूव होने की सोच रहे हो या आप स्वीडन में अकोमोडेशन देख रहे हो, घर देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किस किस वेबसाइट से घर मिल सकता है और एक बार घर आपको मिल जाए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। स्वीडन में जब आप घर लेते हो तो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज ही की रात है पैकिंग करने के लिए, तो बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पैकिंग करते करते देता हूँ। तो गाइस, काफ़ी पैकिंग हमने कल रात कर ली, लेकिन ये सामान एक बारी में शिफ्ट नहीं होगा और यहाँ पे शिफ्टिंग का भी बड़ा झाड़ है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गाड़ी बुलाई, पोर्टर बुलाया और सब आके आपका सामान लेके जाएंगे। तो यहाँ पे खुद ही सामान शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि पैकर्स एंड मूवर्स के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। एक बारी में तो ये सारा सामान हम नहीं ले जा पाएंगे और जहाँ हम शिफ्ट हो रहे हो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 मिनट की वॉक है, तो हमें 2-3 राउंड्स लगेंगे। सो गाइस, फाइनली हमने शिफ्ट कर लिया है। जितना हम सोच रहे थे कि आसान होगा उतना था नहीं। और अभी मैं आपको घर दिखाता हूँ, ये कितना सामान फैला है और कितनी मेहनत अभी और करनी बाकी है। अभी घर की हालत कुछ ऐसी है, पूरा सामान फैला हुआ है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको सही करने में, समेटने में। पूरा इधर फैला हुआ है, इधर है बेडरूम में पूरा सामान फैला हुआ है। एक अच्छी बात यह है यहाँ पे कि विंडोज़ काफ़ी बड़ी हैं और मैं कहीं तो पढ़ रहा था कि स्वीडन में सारे घर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ सके, क्योंकि तब आपका फिर बिजली का खर्चा बच जाता है। यहाँ पे लोग एनर्जी कंजर्वेशन पे काफ़ी ध्यान देते हैं कि कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हो। और इस घर की जो सबसे अच्छी बात है वो है ये, तो ये दबाया, ये बालकनी, और बालकनी से व्यू कुछ ऐसा है। ये हमारा किचन में भी सारा सामान फैला हुआ है। स्वीडन में घर शिफ्ट करना बहुत ही बड़ा हेडेक है। इंडिया में वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि पैकर्स एंड मूवर्स आपका सामान खुद पैक करते हैं, खुद शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे जाके अनपैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा सामान आपको सब कुछ पैक, अनपैक, शिफ्ट खुद ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं है, कंपनीज हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। इवन अगर आप कंपनी करते भी हैं बुक, वो आपका सामान आपको खुद पैक करना है और वो आपके अपार्टमेंट के बाहर, रोड के बाहर आपका छोड़ देंगी। और अगर आपको एक बॉक्स उनसे कहना है कि यार मेरा जो कमरा है वो 3rd फ्लोर में है, वहाँ पर पहुँचा दे, तो बहुत ज़्यादा पैसा है उसका। मतलब सिर्फ एक बॉक्स, एक पेटी पहुँचाने का बहुत ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पर अमीर गरीब सब लोग अपना सामान खुद शिफ्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये जो घर मिला है मुझे वो सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट है। पहले मैं बताता हूँ कि फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंपनी के साथ होता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट के कुछ घर खरीद लेती हैं और उनको वो किराए में देती हैं। फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब तक आप किराया भर रहे हैं तो कभी भी आपको घर खाली नहीं करना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दूसरा कि फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको घर मिल रहा है तो वो 100% अनफर्निश्ड होगा। तो उसके बाद आपको घर लेने के बाद आपको उसमें सारा सामान खुद जोड़ना है, सोफ़ा, डबल बेड, टीवी और जो भी सारा सामान, डाइनिंग टेबल। सिर्फ उसमें वाइट फर्नीचर होता है। वाइट फर्नीचर यहाँ पे बोलते हैं जैसे किचन का आइटम होगा, जैसे उसमें फ्रिज लगा हुआ होगा, उसमें माइक्रोवेव होगा, ओवन होगा, डिश वॉशर ऑप्शनल है, वॉशिंग मशीन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दूसरा होता है सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि अब मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट है और उसका मैं किराया दे रहा हूँ 10,000, अब 10,000 क्रोनर। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं 6 महीने के लिए इंडिया जा रहा हूँ, तो
खाली उसका यहाँ पे किराया भर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अगर वो 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं या हायर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो वो अपना घर जो उनका खुद का किराए का है उसको वो दोबारा किराए में चढ़ा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं 6 महीने के लिए इंडिया जा रहा हूँ और मैं इसके 10,000 दे रहा हूँ, तो मैं इसको किराए में चढ़ा दूंगा 12,000 में। ये होता है सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट, जो एक टेम्परेरी बेसिस पे होता है। और सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली घर आपको या तो पार्शियली फर्निश्ड मिलेंगे या फुल्ली फर्निश्ड मिलेंगे। तो जैसे ये घर मेरा सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें मुझे सिर्फ अपने कपड़े लाने थे। और एक बहुत ज़रूरी बात फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट का घर खाली हुआ और वो पूछ रहे हैं अरे किसी को घर चाहिए क्या, और आपने हाथ खड़ा किया हाँ मुझे चाहिए, तो आपको घर मिल जाएगा। फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे क्यूइंग सिस्टम होता है। क्यूइंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे जितने आपको एक जगह रजिस्टर करना होता है, फिर आपका हर महीने आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं, तो उसके हिसाब से आपका क्यू में नंबर आगे बढ़ता जाता है। जो भी नंबर 1 में क्यू में होगा, तो जैसे कोई भी अगर फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट का अगर खाली हो रहा है या नया कंस्ट्रक्शन कुछ हुआ है, तो उसको पहले पूछा जाएगा। अगर उसको लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे जिस एरिया में वो चाह रहा है घर, या किस रेंट को वो अफोर्ड कर सकता है, जिस रेंट में वो चाह रहा है, तो वो सारी चीज़ें अगर उसे लगता है कि ये घर ठीक है मेरे लिए, वो हाँ बोल देगा, तो उसको वो मिल जाएगा और फिर आपका क्यू में नंबर आगे आ जाएगा। लेकिन अगर वो ना बोलेगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा, वो ना बोलेगा फिर पीछे वाले से पूछते जाएंगे। तो ये होता है क्यूइंग सिस्टम। सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट में क्यूइंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो मुझे लगता है अभी तक, पहले मैं फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट घर देख रहा था, लेकिन क्या होता है कि फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट जो अच्छे घर होंगे, जिनमें रेंट कम होगा, जिनकी लोकेशन अच्छी होगी, उनमें क्यूइंग नंबर, आपका जो क्यू में नंबर रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, 100-150 के आसपास रहेगा। लेकिन जो घर महंगे होंगे, जो अच्छी लोकेशन में नहीं होंगे, वहाँ पर आपको फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट घर अभी भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा रेंट पे कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मुझे फर्नीचर भी लेना है, तो ज़्यादा सूटेबल मुझे ये लगा कि अभी मुझे सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरा फर्नीचर का खर्चा बच जाएगा। अब बात करते हैं कि किस किस वेबसाइट से आपको कैसे घर मिल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट की। तो सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट से आपको मिल सकते हैं ब्लॉकेट से। ब्लॉकेट मुझे सबसे अच्छी वेबसाइट लगी। उसके बाद सैमट्रैक करके एक वेबसाइट है, SAMTRYGG। ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सारी वेबसाइट्स के। और उसके बाद एक तीसरी वेबसाइट है हैम्स्टेडन करके। तो इसमें आपको सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट के घर मिल जाएंगे, जिसमें कोई क्यूइंग सिस्टम नहीं होता है। जब बस आपको रीच आउट करना है, आपको घर देखना है, और अगर आपको सही लगता है तो आपकी और ओनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप साइन करते हो और फिर आपको घर मिल जाता है। और मोस्टली घर फर्निश्ड रहते हैं। तो लेकिन जो इसमें मेरी फेवरेट वेबसाइट है वो है ब्लॉकेट। ब्लॉकेट्स में जो ये घर मुझे मिला है, ये भी मुझे ब्लॉकेट से ही मिला है। अब बात करते हैं फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट की। तो फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो वेबसाइट है वो है बोप्लेट, और दूसरी है विलहेम। जो ज़्यादा सही वेबसाइट है वो है बोप्लेट। और बोप्लेट से मैंने रजिस्टर किया था, वहाँ से मुझे व्यूइंग के मैंने काफ़ी घर देखे, लेकिन वही था कि घर का रेंट इतना ज़्यादा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, इसके ऊपर मैं फिर फर्नीचर लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट का घर अभी लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए अगर आप एक घर देख रहे हो, या फिर घर का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखना है कि उस घर के आसपास कोई बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन है या नहीं। दूसरी चीज आपको देखनी है वो ये देखना है कि उस घर के आसपास पार्क है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्क जो है बहुत अच्छे से मेंटेन रहते हैं। जैसे ऑफिस से लोग यहाँ 5 बजे तक आ जाते हैं, तो उसके बाद अभी गर्मियों में सनलाइट काफ़ी देर तक रहती है, तो लोग वॉक के लिए जाते हैं। तो अगर आपके आसपास अच्छा पार्क है जिसमें आप वॉक के लिए या रनिंग के लिए या अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए जा सकते हो, क्योंकि पार्क में सिर्फ बड़ों का नहीं रहता है, बच्चों के खेलने का अलग से एरिया रहता है। अगर आपके पास डॉग्स हैं तो डॉग्स का एक अलग से एरिया रहता है जिसमें आप कुत्ते घुमा सकते हो। तो ये जरूर देखना कि जो घर आप ले रहे हो उसके आसपास कोई ना कोई एक पार्क हो। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो बहुत ही जरूरी है, वो ये है जो आप घर देख रहे हो उसके आसपास कोई ना कोई सुपर स्टोर हो। यहाँ पर 3 सुपर स्टोर हैं जो टॉप के हैं, वो है लिडल, ईका, कूप और हैम चॉप। सुपर स्टोर की बात मैं एक अलग वीडियो उसका बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी टॉपिक है। और ऐसा नहीं है, इंडिया की तरह नहीं है कि यहाँ पर चीज़ों के ऊपर MRP लिखी रहती है। हर शॉप में एक आइटम का अलग अलग प्राइस होगा, तो वो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो वो वीडियो मिस ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ कि कौन सा सुपर स्टोर में सबसे अच्छा सामान मिलता है, जो मेरी रिसर्च रही अभी तक। चौथी चीज़ आपको देखनी है, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो ये जरूर देखो कि आसपास आपके कोई इंडियन स्टोर या पाकिस्तानी स्टोर हो, क्योंकि उन्हीं स्टोर में हमारा जो फूड आइटम है, जो हमारे मसाले हैं,
हमारा जो तेल है वो उसमें मिलता है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, जो घर की डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि विंडोज़ घर दो जगह से खुला रहता है। जैसे इधर भी विंडो है मेरे घर में और इधर भी विंडो है, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी टाइम आपको सनलाइट मिल ही जाएगी। और दूसरा ऐसा नहीं है कि जो दूसरा घर है वो एकदम ही आपके पास में है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस में रहता है, तो सनलाइट आपके घर में आई जाएगी, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि घर की डायरेक्शन क्या है, अनटिल अनलेस आप वो वास्तु को मानते हो। अभी तो हमने बात की कि घर के आसपास क्या चीज़ें होनी चाहिए, और अब बात करते हैं कि घर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि उस घर में लिफ्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर आपका घर सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर में है तो स्टेयर्स चढ़ना और बार बार सामान मूव करना वो बहुत ही हैक्टिक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर साइकिल बहुत ज़्यादा चोरी होती है। शर्म की बात है, ये डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ पर साइकिल बहुत ही ज़्यादा चोरी होती हैं। या तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हो तो आप घर के अंदर साइकिल पार्क कर सकते हो, जैसे मैं अभी तक कर रहा था, या फिर अगर आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में रह रहे हो तो डेफिनेटली आप उतने फ्लोर तक साइकिल नहीं चढ़ा सकते हो। तो ये देखना कि घर के अंदर बेसमेंट में एक साइकिल गैराज या साइकिल स्टोर हो। चौथी चीज़ आपको देखनी चाहिए वो ये देखना कि जो आप सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो वहाँ पर वॉशिंग मशीन या ड्रायर है या नहीं है। मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, स्वीडन में एक्चुअली ऐसा है कि एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में कॉमन लॉन्ड्री एरिया रहता है जहाँ पे वॉशिंग मशीन और ड्रायर रहते हैं। तो आपको वहाँ पर क्या है कि अपॉइंटमेंट जैसी लेनी होती है, आप जाके अपना टाइम लॉक कर दो और उस टाइम में आप जाओ और अपने कपड़े धो सुखाओ, वो दरवाज़ा लॉक रहेगा, उसके अंदर कोई और एंटर नहीं कर सकता है, आपके कोई कपड़े कोई और चोरी नहीं कर सकता है। तो ये एक रहता है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर एक वॉशिंग मशीन और ड्रायर है तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि आप कभी घूमने गए तो वॉशिंग मशीन चला जाओ और फिर या फिर ऑफिस जा रहे हो तो ड्रायर चला जाओ। उसके बाद जो मैं लास्ट चीज़ बोलूँगा, लास्ट से पहली चीज़ ये है कि घर के अंदर देख लेना कि डिश वॉशर है या नहीं है। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि डिश वॉशर में आप पहले बर्तन चलाओ और फिर उसमें अंदर डालो और थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है, जब आदत पड़ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि डिश वॉशर होना ही होना चाहिए। और मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में भी सारे घरों में डिश वॉशर होना चाहिए। और जो लास्ट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है डार्क कर्टेन्स। सर्दियों में तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, लेकिन गर्मियों में अंधेरा होता ही नहीं है। तो ऐसा है कि आप अगर 11 बजे बेड में जा रहे हो तो आप देखोगे कि अंधेरा नहीं हुआ है और कमरे में पूरा उजाला हो रखा है तो नींद नहीं आती है। तो बेडरूम में ये जरूर देखना कि डार्क कर्टेन्स हैं या नहीं है। सो गाइज, यही सारी चीज़ें मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की हैं और मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए कि जिससे आपको हेल्प हो सके कि मुझे किस टाइप का घर लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी बनता है।